आज हम क्लास 12 के अनिश्चित समाकलन का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। अनिश्चित समाकलन का अनिश्चित समाकलन यानी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 2026 में जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में आज कवर करने जा रहे हैं हम लोग फॉर्मूला पे जो बेस क्वेश्चन होगा उसको भी कवर करेंगे और जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है, चाहे टी मान के सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन हो, चाहे डायरेक्ट मेथड हो, वो सभी टाइप के क्वेश्चन को हमने ऑब्जेक्टिव में सेट किया है और एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहले 1 देखते हैं। क्वेश्चन हम यहां लिखते हैं, यानी dy बटे x, ये dy क्यों, इंटीग्रेशन ऑफ x log x और dx। पहला नंबर ऑप्शन है log x प्लस के, दूसरा नंबर ऑप्शन है log x का होल स्क्वायर प्लस के log x प्लस के 1 बटे log x प्लस के। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को जरा सा अच्छे से समझिए कि ये क्वेश्चन जो है कौन सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर हम log x को t मान लेते हैं, लेट log x बराबर t, इसको लिखेंगे 1 बटे x और ये t का जो डिफरेंशिएशन होगा वो dt बटे dx होगा। ये हो जाएगा 1 बटे x dx बराबर dt। तो इस dx के बदले आप क्या लिख सकते हैं, इस dx के बदले आप लिख सकते हैं dt और 1 बटे x और dx, ये 1 बटे x और dx के बदले क्या लिख सकते हैं dt। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो जरा सा ऐसे समझने की कोशिश करिए। 1 बटे log x है और 1 बटे x और dx है, तो 1 बटे x और dx को इसके बदले हम क्या लिखेंगे dt लिखेंगे और इस log x को क्या माने हैं t माने हैं। तो ये क्या हो जाएगा log mod t प्लस k है तो k दे देंगे, तो ये हो जाएगा log t किसको माने हैं तो t माने हैं log x को, तो ये हो जाएगा log x प्लस कितना k। ऑप्शन नंबर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है सही आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। x माइनस 3 अब बटे x स्क्वायर माइनस 9 dx, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ये हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस के log x प्लस 3 प्लस के माइनस 1 बटे x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर बटे 2 माइनस 3x प्लस के। यही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे
तो देखिए कैसे बनाते हैं, x माइनस 3 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 9 और dx है। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dx। और एक फॉर्मूला पढ़े होंगे a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 3, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो x प्लस 3 और x माइनस 3 और ये आपका हो जाएगा dx। ये और ये कैंसिल हो जाएगा 1 बटे एक्स प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका dx। 1 बटे एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है 1 बटे एक्स का इंटीग्रेशन, लॉग मोड एक्स होता है। तो उसी प्रकार इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मोड एक्स प्लस 3 प्लस के। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कितना, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है e के पावर 2 log x dx, a e के पावर 2 log x प्लस के एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस के एक्स क्यूब बटे 3 प्लस के 3x के पावर 3 प्लस के। अब यही 4 ऑप्शन है। पहले तो एक कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे कि e के पावर अगर log x रहे, e के पावर log x रहे तो e और log हट जाता है और ये क्या बचता है, x बचता है। उसी प्रकार एक और फॉर्मूला है, m log n रहे तो ये log n के पावर m हो जाता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 e के पावर 2 log x है और इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं e के पावर log, ये m का मान है, m इंटू n, ये हो जाता है log n के पावर m, तो ये हो जाएगा log x के पावर 2 dx। और आपको अभी तुरंत बताएं e और log हट जाएगा, जो बचेगा वही यहाँ लिखा जाएगा। e और log हट जाएगा, जो बचेगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा। और x के पावर 2 का जो इंटीग्रेशन होता है ये हो जाएगा x के पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा x के पावर 3 बटे 3 प्लस सी, यही आंसर होगा। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी आप सी लिखिए चाहे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और चाहे उसके बदला आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिखिए, दोनों बात सही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए यही 2 ऑप्शन लिखते हैं, क्योंकि मेरा तो मकसद यही है कि आपको सिखाना। और ये 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन से भी आप सीख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। एक ऑप्शन सही होगा और एक ऑप्शन गलत होगा। इंटीग्रेशन x के पावर m इंटू एक्स के पावर m। तो आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, x के पावर m, x के बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा, और पावर जुट जाएगा तो x के पावर m प्लस n हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, फॉर्मूला पढ़े होंगे तो x के पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है प्लस c, यानी k बोलिए चाहे c लिखिए, ठीक है, k बोलिए चाहे c लिखिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट k, इंटीग्रेशन कांस्टेंट k। तो पावर में एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर m प्लस n प्लस 1 अब बटे m प्लस n प्लस
1 प्लस के बोलिए चाहे सी बोलिए, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ई के पावर 3 इंटू ई के पावर एक्स और dx। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर है ई के पावर एक्स प्लस के, ई के पावर 3 प्लस एक्स बटे 3 प्लस के, ई के पावर एक्स प्लस 3 प्लस के, ई के पावर एक्स प्लस 3 प्लस के, यही है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप क्या देखते हैं कि ई के पावर एक्स 3 है इंटू ई के पावर एक्स है और dx है। टी के पावर 3 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, बच जाएगा ई के पावर एक्स और dx। और ई के पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, ई के पावर एक्स होता है। ई के पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, ई के पावर एक्स होता है। यानी ये हो जाएगा ई के पावर 3 और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स प्लस के, और आधार सेम है, बेस सेम है, पावर जुटेगा तो ई के पावर 3 प्लस एक्स प्लस के। ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। सी क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टू के पावर एक्स प्लस 1 dx। पहला ऑप्शन है 2 के पावर एक्स प्लस 1 बटे log 2 प्लस के, 2 के पावर एक्स प्लस 1 log 2 प्लस के, एक्स प्लस 1 के पावर 2 के पावर एक्स प्लस के, और डी नंबर है 2 के पावर एक्स प्लस 1 प्लस के। ठीक है, अब यहां से हम पहले तो ये समझते हैं कि a के पावर x का इंटीग्रेशन होता क्या है। a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है a के पावर x बटे log a प्लस के। उसी प्रकार अगर 2 के पावर x प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन की बात किया जाए तो ये हो जाएगा 2 के पावर x प्लस 1 बटे log 2 प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4। पहला नंबर ऑप्शन 1 बटे 4 टेन इनवर्स एक्स बटे 4 प्लस के, 1 बटे 2 टेन इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस के, 1 बटे 2 टेन इनवर्स 2 बटे एक्स प्लस के, 2 टेन इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस के। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करना है, पहले तो इस क्वेश्चन में आप ये जान जाइए कि एक फॉर्मूला होता है 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1 बटे ए टेन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी, के दीजिए चाहे सी दीजिए। तो यहां से आप dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं dx एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और dx। अब यहां से फॉर्मूला देखिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है तो यहाँ 2 स्क्वायर है, यानी एक जगह पर कितना है, 2 है। तो एक जगह पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 टेन इनवर्स एक्स बटे 2
प्लस सी या के, इस हिसाब से अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है cos 2x बटे cos x प्लस sin x dx। पहला नंबर ऑप्शन है sin x माइनस cos x प्लस के माइनस sin x माइनस cos x प्लस के sin x प्लस cos x प्लस के माइनस sin x प्लस cos x प्लस के। यही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अब हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो cos 2x है बटे cos x प्लस sin x है। cos 2x का फॉर्मूला देखे होंगे कि cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, और नीचे cos x प्लस sin x जैसे हो इसे लिख दीजिए। अब a प्लस बी ए माइनस बी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x, और ये हो जाएगा cos x माइनस sin x अब बटे cos x प्लस sin x dx। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा cos x माइनस sin x। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो यानी माइनस माइनस प्लस cos x अब प्लस के। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन है 10 इनवर्स x और dx। पहला नंबर ऑप्शन है एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस के, दूसरा नंबर है x बटे 2 प्लस के x प्लस के लॉग सेक 10 इनवर्स x प्लस के। यही क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 10 इनवर्स क्लास 12 के ही आप ITF में पढ़े होंगे, 10 इनवर्स 10x बराबर x या 10 इनवर्स x बराबर x। तो उसी प्रकार अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो 10 इनवर्स 10 हट जाएगा तो बचेगा कितना, x और dx, और पावर 1 है तो ये हो जाएगा 2/2 और प्लस कितना k। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, बिल्कुल सही जवाब है। ए क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है dx बटे e के पावर माइनस एक्स, और पहला नंबर ऑप्शन है -1/e के पावर माइनस एक्स प्लस के, दूसरा नंबर ऑप्शन है e के पावर x प्लस के, तीसरा नंबर ऑप्शन है e के पावर माइनस एक्स इंटू 1/x स्क्वायर प्लस के, और चौथा नंबर ऑप्शन है -e के पावर माइनस एक्स प्लस के। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा।
तो ये हो जाएगा 1 बटे ई के पावर माइनस एक्स और डी एक्स। ई के पावर माइनस एक्स है, ऊपर जाके कितना हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। और आपको पता है कि ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स होगा और प्लस के, यानी अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, क्लास को एंड करते हैं। चलिए धन्यवाद।